أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर वाफियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हम सूरह मुल्क की पहली 3 आयत जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, उनको अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम आयत नंबर 4 को स्टडी करेंगे। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, सुम्मर्जिल बसरा कर्रतैनि यंकलिब इलैकल बसर खासियन वहुवा हसीर। अब इसको समझते हैं। कल जैसे हमने बात की कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, 7 आसमान बनाए, उनको तख्लीक किया। और उनकी तख्लीक कैसे की? ऊपर तले, एक नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। क्या हम ये सोच सकते हैं कि उसकी फॉर्मेशन किस तरह की होगी? कैसे जो है वो एक आसमान दूसरे के ऊपर है? जबकि हम कोई छत बनाते हैं, अगर आप ये सोचें कि हम 7 जो है वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, एक बिल्डिंग के 7 फ्लोर्स बना रहे हैं, तो कैसे बनाते हैं? उसमें कोई पिलर्स होते हैं, कोई चीज ऐसी होती है जिसके ऊपर जो है वो हम उस छत को। लेकिन आसमान के साथ तो हम कोई पिलर्स नहीं देखते। तो अल्लाह की तख्लीक जो है वो कितनी खूबसूरत है। और कैसे हो सकता है कि कोई उसमें नुक्स निकाले या उसमें जो है वो कोई भी ऐब तलाश करे? इसीलिए कहा गया कि अल्लाह ने जो है वो 7 आसमान ऊपर तले तह दर तह बनाए हैं। और उसके बाद क्या है? क्या तुम अल्लाह की तख्लीक में कोई ऐब तलाश करते हो? क्या तुम कोई ऐब देखते हो? अच्छा, ठीक है, तो फिर निगाह दौड़ाओ जरा, अपनी निगाह उठाओ और देखो, क्या तुम्हें कोई भी इस तरह का जो है वो नुक्स नजर आता है? कोई ऐब नजर आता है? कोई शिगाफ नजर आता है? कोई खलल नजर आता है? उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने उसी आयत का जो है वो कंटिन्यूएशन है। जैसे यहाँ पे आया सुम्मा, सुम्मा जो है वो हरफे अतफ के तौर पे आया। अगर हमने 3 हरफे अतफ पढ़े हैं अभी तक, वाव, फा और सुम्मा। अगर हम वाव की बात करते हैं तो उसके बारे में आता है एक के बाद दूसरा। फा का मतलब होता है फौरन, मतलब इमीडिएटली, कोई डिले नहीं है, विदाउट एनी डिले। अगर सुम्मा आता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ ड्यूरेशन है। जैसे पिछली आयत में आया ना, फर्ज इल बसरा, तो अपनी निगाह उठाओ। तो अब जब हम किसी चीज की तरफ देखते हैं तो कुछ ड्यूरेशन लगता है ना हमें। वो जैसे कहते हैं कि अगर हम सिग्नल्स किसी तरफ करते हैं तो वो सिग्नल्स कैसे हो जाते हैं? सिग्नल्स जो हैं वो रिसीव होंगे और दोबारा से जो है वो हमारे पास वापस आते हैं। इसी तरह से जो होता है, लाइट भी ऐसी ही होती है। जब हम कहीं लाइट फॉल करते हैं तो क्या होता है? वो लाइट जो है वो पहले ट्रेवल करके दूसरी जगह पे जाती है, फिर वहां से टकरा के वापस आती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो सुम्मा का है कि कुछ डिले आएगा। फिर अपनी नजर उठाओ। इरजुई, इरजुई जो है ये फेले अमर है। कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी। रॉ जीम आइन इसके हरूफे असलियां हैं। कि कैसे बना है, कल भी डिस्कस किया था, आज फिर देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो ये अंता का फेल बनेगा। फेले अमर जो बनते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हाजिर से बनते हैं। जैसे किसी को हुक्म दिया जाता है ना, तो वो सामने हो तो उसको हुक्म दिया जाता है। इट मीन्स कि जब हम, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं हम सबको कि अच्छा, अगर तुम्हें कोई नुक्स तलाश करना है, कुछ देखना है, तो अपनी निगाह उठाओ। फेले अमर का इस्तेमाल किया गया। कैसे बना है? रजा तरजू, रजा इसका जो है फेले मादी है, और तरजू जो है वो इसका फेले मुदारे है, अंता का फेल है। सबसे पहले क्या होता है जब फेले अमर बनाते हैं? तो क्या चीज होती है सबसे पहले? कि आखिरी जो हरकत है उसको बदल दिया जाता है। जीम के ऊपर हमें यहाँ पे जो दम्मा मिल रही है इसको साकिन के साथ चेंज कर दिया। और अब क्या बना? तरजी। ये जो तरजी है, अब इसकी अगेन चेंज आएगा। इसमें चेंज क्या आएगा कि सबसे पहले ये जो ता अलामत मुदारे है इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसको खत्म कर दिया। अब जब इसको खत्म किया तो रा साकिन जो है इसको तो पढ़ नहीं सकते ना। ऐसे अगर अकेला इंडिविजुअली आए, जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें तो ये सुम मर, यहाँ पे जो है मीम इसके साथ जो है वो मर्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर अकेला इंडिविजुअली आ रहा है तो इसको हम नहीं पढ़ सकते, या वक्फ की सूरत में हम इसको नहीं पढ़ सकते। तो फिर क्या होता है? इसके साथ एक हमजा ऐड कर दिया जाता है, जैसे हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा था। यहाँ पे ए और जी जो हमने कहा है वो कैसे बना है? यहाँ पे एक हमजा ऐड कर दी। अब जो हमजा ऐड की जाती है वो किस तरह से की जाती है? एक प्रिंसिपल ये है कि अगर
ये जीम जो कलिमा हमें नजर आ रहा है, ये फा कलिमा रॉ हो गया और आइन कलिमा जो है वो जीम है। तो जीम जो है, जो कि आइन कलिमा है, अगर इसके ऊपर दम्मा मिल रही है तो क्या करेंगे, इसके पीछे ये जो हमजतुल वस्ल ऐड करेंगे, ये दम्मा के साथ ही होगी। लेकिन अगर आइन कलिमा के ऊपर फतहा यानी जबर या फिर जेर मिल रही है, फतहा या कसरा दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो क्या होता है कि हमजतुल वस्ल में कसरा ऐड कर दी जाती है, इसीलिए ये बनता है एरोजी। अब एरोजी तो बन गया, लेकिन यहाँ पे तो हमें अगेन कसरा नजर आ रही है, तो वो इज्तमाउल साकिनैन का रूल है कि अगर दो साकिन लफ्ज जो है, लेटर्स जो है वो मिल रहे हो, तो पिछले वाले हर्फ को जो है वो कोई ना कोई हरकत दी जाती है। इसकी भी बहुत सारी रूलिंग्स है कि कब जो है वो दम्मा आती है, कब फतहा आती है, कब कसरा आती है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो कसरा के साथ पढ़ रहे हैं। वो बहुत सारे रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। तो एरोजी, सुम्मरोजी, तो तुम अपनी नजर उठाओ, अलबसरा अपनी निगाह को। अलबसरा जो है वो मफूल बिही है, क्योंकि यहाँ पे फेल आ गया है, तो फेल के बाद क्या है, मफूल बिही उसका आ गया है। बा स्वाद रा उसका हरूफ असलियां है। इसी के साथ जो है अपनी नजर उठाओ, कैसे उठाओ, आगे जो है करवतैनी, एक तो मफूल बिही ये आ गया। करवतैनी जो है इसको भी मफूल बिही या मफूल मुतलिक बोला जाता है। यहाँ पे ये मंसूब की फॉर्म में आ रहा है। कैसे मंसूब पता चला, ये तस्निया है, करतैनी, काफ रॉ रा इसके हरूफ असलियां है, और इसके साथ साथ जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है तस्निया के तौर पे। यहाँ पे हमें तस्निया नजर आ रहा है, तस्निया मुसन्ना का क्या मतलब है कि दो बार। तो इसका क्या मतलब है कि निगाह को जो है वो जस्ट दो बार देखना है, नहीं, यहाँ पे जो आ रहा है ये हम इसको कहते हैं, ये कसरत के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी बार बार अपनी नजर जो है वो उठा के देखो, दो बार नहीं बल्कि बार बार। जैसे कोई आता है ना, तो वो कहते हैं बार बार जो है वो अपनी नजर उठा के देखो, लेकिन होगा क्या, रिजल्ट एंड रिजल्ट क्या होगा, वो इन आगे आयत में जो है वो अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो तुम्हारा नजर उठा के देख रहे हो, इसका फिर हाल क्या होगा। यहाँ पे अमर हुआ है ना, कि किसी को हुक्म दिया गया है, कि हुक्म दिया गया है कि अच्छा तुम अपनी नजर उठा के देखो, फिर क्या तुम्हें कोई शिगाफ, कोई खलल, कोई ऐब, कोई नुक्स नजर आता है। कर्रातैनी जो है, ये इसका अगर वाहिद देखते हैं तो वो आता है कर्रातुन। इसका मतलब यही होता है कि बार बार नजर उठा के देखो, क्या तुम्हें कोई खलल नजर आता है। आगे चलते हैं। तो यन कॉलिब, यन कलिब जो है ये किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी आखिरी हरकत जो है वो मजजूम है, फेले मुदारे है। मजजूम की कुछ कंडीशन तो ये होती हैं कि वहां पे जो है वो उससे पहले हरफ जाजिमा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई हर्फ नहीं इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे तो डायरेक्टली जो है वो फेले मुदारे इस्तेमाल हुआ है। अगर इसके हरूफ असलिया देखते हैं तो आते हैं कौफ लाम बा, इनफिआल के वजन के ऊपर आता है। अगर इसका मादी देखते हैं तो वो आता है इनकलाब, और इसका मुदारे क्या होगा फिर, यन कालिबू। तो यन कालिबू जो है वो यहाँ पे मजजूम आ रहा है। मजजूम आने का रीजन ही यही है कि फेले अमर के जवाब में यहाँ पे जवाबे अमर है, कि जो तुम करोगे, काम करोगे, जो तुम बार बार देखोगे, तो फिर उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका जवाब तुम्हें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे है यन कालिब, लौट आएगी। इसके मानी में अगर हम देखते हैं तो कल्ब शई बोला जाता है। कल्ब शई उस चीज को बोला जाता है, किसी चीज को फाड़ना या एक हालत से दूसरी हालत की तरफ पलटना, इन दोनों मीनिंग्स में आता है। इसी तरह से सूरत अल आराफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इसी तरह से सूरत आले इमरान में जो इस्तेमाल हुआ है वो भी इन्हीं हरूफ असलिया के साथ है, और वो आता है आयत नंबर 144 में, वमई यन कलिब अला अकीबिही, और उल्टे पांव फिर जाते हैं, और जो उल्टे पांव फिर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या मफहूम है इसका, फिरने का, मीन लौट आना। जो निगाह ऊपर उठाई थी वो लौट आएगी। इलई का, तुम्हारी तरफ, मुरक्कब जारी है, इला प्लस का है, इला हरफ जर है, काफ जो है वो मुत्तसिल दमीर है। इसी के साथ साथ ये है मुरक्कब नाकिस जारी बन रहा है। और किसके बारे में ये खबर दी जा रही है, ये मुतल्लिक फेल के तौर पे आया है। यनकलिब जैसे फेल है, फेले मुदारे है, तो उसके मुतल्लिक बात की जा रही है कि तुम्हारी तरफ लौट आएगी। अल बसरु तुम्हारी निगाह, फाइल है इसका जो है
البصرو جو ہے وہ ینقلب کا فائل ہے کہ کیا لوٹ کے آئے گی. یہاں پہ آیا نا تمہاری طرف لوٹ آئے گی. کیا لوٹ کے آئے گی؟ تمہاری نگاہ. با صاد را اس کے جو ہیں وہ حروف اصلیاں ہیں. کس حال میں لوٹ کے آئے گی؟ اب یہ بھی تو پتہ چلنا ہے نا کہ لوٹ تو آئی لیکن کس حال میں واپس آئی. کیا اسے کوئی شگاف ملا؟ کیا اسے کوئی عیب نظر آیا؟ کیا اسے کوئی نقص ملا یا نہیں ملا؟ تو اس کا آگے حال بیان کیا جا رہا ہے. خاص ان جو ہے وہ اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو نظر تمہارے پاس تمہاری لوٹ کے آئے گی نا اس کا حال کیا ہوگا. ایک تو منصوب ہے. تو منصوب ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ڈفرینٹ فارمیشن کے اوپر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. کبھی یہ حال کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے, کبھی یہ تمییز کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ حال بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جس ابہام کو دور کیا جا رہا ہے, بلکہ ایکچولی میں اس نظر کا, اس بصر کا جو ہے وہ حال ہے. یہاں پہ خا سین حمزہ جو ہے اس کے حروف اصلیاں ہیں. کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ خا سین الف بھی لیے جاتے ہیں, لیکن موسٹ اسکالرس کی جو اوپینین ہے, وہ رائے جو ہے وہ اسی کے اوپر متفق ہے کہ خا سین حمزہ اس کے حروف اصلیاں ہیں. اس کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناکام ہو کے لوٹنا. لوٹنا تو ہے, لوٹنے کا مفہوم تو ٹھیک ہے کہ ینقلب لوٹ آئی. کیسے لوٹ کے آئی؟ ناکام ہو کے. مینس کچھ بھی نہیں ملا, کوئی نقص نہیں ملا, کوئی عیب نہیں ملا. اور اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کوئی نقص نہیں پاؤ گے. پھر بھی اگر تمہیں شوق ہو رہا ہے, تمہیں شک پیدا ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لو. ایکسپیریمنٹ کرنے سے کیا ہوا؟ پھر بھی تو ناکام لوٹی تمہاری نظر. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان ساری چیزوں کو ایکسپیریمنٹلی, لاجیکلی ہمیں پروو کرنے کی بجائے ہم رب کی بات ہی مان لیں. کیسے لوٹی؟ اگر اخسا اس کا جو ہے وہ ہم ورڈ دیکھتے ہیں تو اس کے میننگز ہوتے ہیں کسی کو دھتکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں آتا ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ, اور ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. تو مطلب ذلیل و خوار ہو کے, بالکل ناکام ہو کے, کچھ بھی نہیں ملا, کوئی کچھ بھی نہیں, چھوٹی سی کچھ چیز بھی نہیں. تو تم نے اپنی نگاہ جو ہے وہ دوڑائی, کیا تمہیں کوئی اس میں نقص جو ہے وہ نظر آیا؟ اس کے بعد اچھا پھر تم دوبارہ سے اٹھاؤ, بار بار دیکھتے جاؤ جب تک تمہیں شک ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. آج جو سائنٹسٹ ہیں وہ بہت سارے جو ہے وہ ریزننگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تلاش کرتے ہیں, ایسے ہوا ویسے ہوا, لیکن کبھی کچھ نہیں ملے گا. کوئی جو ان کی تھیوریز ہیں, وہ جو ان کی ہائپوتھیسز ہیں, وہ ساری کی ساری فیل ہوتی رہیں گی, ہمیشہ فیل ہوتی رہیں گی, کیونکہ رب نے فرما دیا ہے کہ میری تخلیق میں کوئی جو ہے, رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی نقص ہے ہی نہیں. نہ اللہ کی تخلیق میں, نہ اللہ کے فیصلوں میں, نہ اللہ کے کسی بھی کام میں جو ہے وہ کوئی نقص نہیں ہوتا. تو یہاں پہ حال بیان کر دیا گیا. اب اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور حال جو ہے وہ ایکسپلین کیا جایا ہے. یہاں پہ جو واو ہے, یہ واو حرف عطف نہیں بلکہ واو حالیہ ہے. اب یہ کس کا حال بیان کر رہا ہے؟ اسی بصر کا. اگین اسی بصر کا جو ہے وہ حال بیان کیا گیا ہے. وا ہوا, اور وہ ہوا جو ہے وہ مبتدا کے طور پہ آیا ہے, مرفوع ہے, منفصل ضمیر ہے. کس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو رہی ہے؟ یہ اس بصر کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے کہ بصر جو ہے وہ اس کا حال کیا ہوگا. آگے پھر حال اس کا بیان کیا جا رہا ہے. حسیر جو ہے وہ خبر کے طور پہ آیا ہے, مرفوع ہے تو خبر ہو گیا اس کی. خا سین را اس کے حروف اصلیاں ہیں, فعیل کے وزن پہ ہے. فعیل کے وزن پہ ہے, اٹ مینس اس میں مبالغہ ہے. تو جب بھی حسیر آئے گا اٹ مینس کہ اس میں مبالغہ ہے. تو یہ پورا مل کے ہوا الحسیر جو ہے, ہوا حسیرن جو ہے, یہ مل کے کیا بن رہا ہے؟ یہ البصر کا ایک اور حال بیان کیا جا رہا ہے. اس میں تو یہ آ گیا نا کہ ناکام لوٹی. یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ جو حسیر کا مطلب ہوتا ہے تھکی ہاری. عرب کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے لفظ ناقۃ حسیر. اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ ایسی اونٹنی جو کہ تھکی ہوئی, کمزور ہوتی تھی, اور اس میں گوشت اور قوت زائل ہو چکی ہوتی تھی. نہ اس کا گوشت جو ہے وہ کسی فائدہ مند ہوتا تھا, نہ اس میں کوئی انرجی ہوتی تھی, کوئی قوت ہوتی تھی. تو ایسی اونٹنی کو جو ہے وہ اس طرح سے حسیر کے لفظ کے ساتھ استعمال کرتے تھے کہ تھکی ہوئی اونٹنی. اسی طرح سے حسرت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا حسرت کا لفظ. کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ہاتھ سے نکل گئی ہے, تو اب اس میں جب پشیمان ہوتے ہیں, جب اس پہ غمگین ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو پھر کیا کہتے ہیں؟ او ہو حسرت, کاش ہم ایسے کر لیتے. سورت البقرہ میں
आयत नंबर 167 में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, कज़ालिका युरीहुमुल्लाह अमालुहुम हसरतिन अलैहिम। उस दिन अल्लाह इनके आमाल इन्हें हसरत बनाकर दिखाएगा कि काश दुनिया में ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, ऐसा भी कर लेते, वैसा भी कर लेते। सूरह यासीन में आयत नंबर 30 में भी आता है, हसरतन अलल इबादी, हाय अफसोस इबाद के ऊपर। इबाद कौन है? हम सब इबाद की कैटेगरी में आते हैं ना, बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हसरत है उन सब के ऊपर। हसरत किस चीज की है? कि उनके पास रसूल आया था लेकिन वो उनके अहकामात का जो है वो मजाक उड़ाते थे। आज हमारा हाल भी तो यही है, तरह तरह की जो है वो हम चीजें तलाश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, जो भी तख्लीक है, यहाँ पे आसमान का जिक्र है ना, इसके अलावा भी जितनी भी तख्लीक है, उसमें किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। और अगर तुम अपनी निगाह उसकी तरफ डालोगे और उसको देखने की कोशिश करोगे कि अच्छा, मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कौन सा नुक्स है, इसमें कोई ऐब मिल जाए, कोई तो छोटा सा कोई होल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी नजर तुम्हारी तरफ पलटेगी, लेकिन कैसी? नाकाम और थक हार के, ऐसी कि उसमें अब कोई एनर्जी बाकी ही नहीं रही, बिल्कुल खत्म हो गई है, अब कोई चीज जो है वो उसको मिल नहीं सकेगी। तो यही अल्लाह ताला ने जो है यहाँ पे बयान किया है, जो पिछली आयत के साथ ही कनेक्टेड है। सुम्मरजिल बसरा करवतैन, फिर बार बार अपनी नजर उठाओ, बार बार अपनी नजर जो है वो देखो, बार बार देखो। जितनी दफा तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है ना कोई जो है वो नुक्स तलाश करने की कोशिश कर रहे हो, कोई ना कोई ऐप तलाश करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एथियस्ट माइंड होता है। वो हमेशा इसी तरह की कोशिशों में रहते हैं कि अच्छा कोई तो मिल जाएगा ना, कोई तो इस तरह से मिल जाएगा, कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। तो जो रब के हुक्म को मान लेता है वो सुकून पा जाता है। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। क्यों हमें कुरान जो है वो दिया गया है, क्यों हमें इसको समझना चाहिए? इसलिए कि जब हम अल्लाह की बात को मान लेते हैं ना, तो हमारा दिल जो है वो मुतमईन हो जाता है। ईमान एक्चुअली में है ही ये। हमें लगता है ईमान बस किसी चीज को मान लेने का बात है। नहीं, ईमान में जो है वो जहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं, वहां पे दिल का यकीन भी है कि किसी ऐसी चीज के ऊपर इस तरह से यकीन करना कि आप मुतमईन हो जाएं। तो ईमान यही है। जब हम कहते हैं हमें अल्लाह पे ईमान है, इसका क्या मतलब हुआ फिर? कि ऐसे यकीन करना कि उसकी हर बात में मुतमईन हो जाना कि अल्लाह ने जो कहा है वो हक कहा है, वो सच है। जो मेरे लिए अल्लाह ने फैसला किया है वो भी सही है। अल्लाह की जो तख्लीक है, जो मुझे तख्लीक किया है, जो किसी को भी तख्लीक किया है, ना मैं अपने आप में कोई ऐप तलाश करने की कोशिश करूंगी और मैं ना दूसरों में कोई ऐप तलाश करने की कोशिश करूंगी, ना मैं उनकी बार बार उनकी जिंदगी में इन्वॉल्व होंगी, ना उनकी जिंदगी में बार बार अपनी निगाह डालूंगी ताकि कोई ना कोई ऐप मिल जाए। नहीं, अल्लाह ताला ने हमें ऐप से मना किया है कि पर्दा पोशी करो। अगर कोई ऐप मिल भी जाता है तो उसकी भी पर्दा पोशी करो। लेकिन हमारा हाल क्या है कि हम दूसरों के नुक्स तलाश कर रहे होते हैं, और जब कोई नुक्स मिल जाए, किसी से कुछ गलती हो जाए, तो फिर उसको क्या करते हैं? उसको फ्लॉन्ट करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तुम्हें पता उसने ऐसे किया था, तुम्हें पता है ऐसे किया। तो जहाँ रमदान का महीना है वहां हमें क्या करना है? हमें खुद की इस्लाह करनी है। यही हमारे दिल के लिए बहुत जरूरी है। हमें सुकून क्यों नहीं है जिंदगी में? उसकी वजह ही ये है कि हम खुद अपना सुकून जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो खुद अपना सुकून बर्बाद नहीं करना, खुद अपनी जिंदगी में मुतमईन रहेंगे तो दूसरे भी हमसे खुश रहेंगे। तो क्या फरमाया अल्लाह ने कि तुम जितनी बार चाहे अपनी निगाह दोहराओ, लेकिन क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? जो तुम अपनी निगाह डालोगे वो पलट आएगी तुम्हारी तरफ, किस तरह से? नाकाम होके और थक हार के। तो आज हमारा हाल भी तो यही है, थक रहे हैं बस, कुछ भी नहीं मिल रहा फिर भी थकाए जा रहे हैं खुद को। तो खुद को थकाना नहीं है। अगर थकाना ही है तो फिर किस चीज में थकाना चाहिए? अल्लाह की अतात में, अल्लाह की हुक्म की, अल्लाह की फर्माबरदारी करते हुए जो है वो खुद को थकाना चाहिए, जिसका कोई फायदा भी हो। दुनियावी चीजों में लोगों के पीछे खुद को थका रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें जिंदगी में जो है वो मुतमईन कर दे, हमारी अपनी जिंदगी में हमें मुतमईन कर दे, और हमें दूसरों की तरफ जो है वो बार बार देखने वाला ना बनाए। और ये जो हमारी दिलों की बेसुकूनी है इस रमदान के महीने में, इसको सुकून में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।